भूतिया हवेली का रहस्य रवि और उसके दोस्त हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। इस बार उन्होंने गांव के किनारे स्थित एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली को देखने का फैसला किया। कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होती थीं। रात के समय चारों दोस्त रवि, अजय, मोहित और सौरभ हवेली में दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था और जगह जगह मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो गले में चुभ रही थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक दरवाज़ा तेज आवाज़ से बंद हो गया। सब घबरा गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगे। अचानक मोहित चिल्लाया, कुछ मेरे पीछे है। जब सभी ने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आवाज़ आई। चारों ने टॉर्च की रोशनी ऊपर फेंकी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। डर के बावजूद वे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी। तस्वीर में एक आदमी था जिसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं, लेकिन जैसे ही रवि ने तस्वीर को छुआ, उसकी आंखों से खून टपकने लगा। चारों दोस्त घबरा गए और भागने लगे। अचानक दरवाजे के पास एक साया दिखाई दिया। एक लंबी सफ़ेद पोशाक पहने और बिखरे हुए बालों वाली औरत, जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। उसने एक डरावनी आवाज़ में कहा, क्यों आए हो यहाँ? रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उसने धीरे धीरे कहा, ये हवेली मेरी है और जो यहाँ आता है वह वापस नहीं जाता। इतना कहते ही वह हवा में घूमने लगी, लेकिन तभी हवेली की दीवारें फर्श में दरारें पड़ी और वहाँ से एक भयानक चीख सुनाई दी। चारों ने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोला और भाग निकले। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली अचानक गायब हो गई, मानो वह कभी थी ही नहीं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह औरत कभी इस हवेली की बनी थी, जिसे विश्वासघात के बाद मार दिया गया था। उसकी आत्मा और जो कोई भी हवेली में जाता वह वापस नहीं आता। रवि और उसके दोस्त डर से कांप रहे थे। उन्होंने कसम खाई कि वे अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हवेली का रहस्य अब भी बना हुआ था और कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा।